ये आपके मेकअप को ना बहुत ज़्यादा मैट फिनिश दे देता है। आप कंफ्यूज हो आपको कौन सा शेड लेता है, आप हमेशा चेरी जाओ, अप्लाई करो, देन इसको थोड़ा ड्राई होने दो, उसके बाद आप फिर से एक बार कर्लर यूज करो। हाय एवरीवन, दिस इज अनीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। So it's been a long time since I made or upload any video. So I thought let's do it क्योंकि आपको पता है आजकल समर्स चल रहे हैं एंड उससे भी बुरा वेदर आ गया है ह्यूमिडिटी का, एंड मुझे समर्स बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं, मुझे बहुत इरिटेशन होती है समर्स में एंड उस वजह से मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है, एंड ऊपर से ह्यूमिडिटी। एंड बहुत लोगों को बारिश पसंद है, मानसून पसंद है, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद इतना। रात को थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ओके, बट पूरे दिन भर आई डोंट लाइक। तो इस वजह से इतना ह्यूमिडिटी एंड फिर वो गर्मी और मिक्स हो जाता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सो मैंने सोचा कि अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सो इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू डू योर बेसिक और मिनिमम मेकअप इन समर विद नो एफर्ट्स और विद मिनिमम प्रोडक्ट्स। क्योंकि मैं भी कोई इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी बहुत नूब हूँ और बिगनर हूँ मेकअप में। सो आई डू वेरी बेसिक मेकअप जो मैं करती हूँ जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ या किसी फंक्शन में जाती हूँ, एंड जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगता है, वो समर के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। क्योंकि अगर मैं हैवी मेकअप करूँगी तो बहुत ज़्यादा वो क्रेजी और केकी सा हो जाता है, एंड टिल डेट मुझे आज तक अपना परफेक्ट फाउंडेशन शेड नहीं पता है, इसी वजह से मैं एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ। सो सो वाइल डूइंग मेकअप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं मेकअप के लिए। ऐसा होता है कि उनके बिना आपका कंप्लीट मेकअप नहीं लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंसीलर हो, करेक्टर हो, या कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसके बिना आपका मेकअप कम ही लगता है, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आपके पास नहीं भी होगा तब भी आप परफेक्ट लगते हो। सो उनमें से फर्स्ट चीज़ है मस्कारा, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड लिपस्टिक, एंड थर्ड काजल। काजल ऑप्शनल है, मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी होती ही हैं मेकअप के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो फर्स्ट वॉश योर फेस, एंड उसके अगर 5-10 मिनट बाद अगर आप मेकअप कर रहे हो तब भी आप अपना फेस वाइप करो, क्योंकि ये चीज़ें दिखती नहीं है पहले स्टार्टिंग में, बट आप जब पूरा मेकअप कर लेते हो उसके बाद ना आपको लगता है कि आपने स्टार्टिंग में ये नहीं करा था या वाइप नहीं करा था। सो वाइप योर फेस, एंड क्योंकि मैं भी बहुत पहले धो दिया था मुँह, बट तो वाइप योर फेस। वैसे तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था, बट मुझे 5-10 मिनट हो गए हैं जब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो उसके बाद लेट्स स्टार्ट योर मेकअप। क्लिप योर हेयर। सो उससे पहले अपने हेयर्स को पीछे क्लिप कर लो, क्योंकि मेकअप में जब ये बाल आते हैं बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप, आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर लीजिए, कोई भी हाइड्रेटिंग क्रीम, सीरम, टोनर। आई डोंट हैव एनी टोनर, बट मैं राइस वाटर यूज़ करती हूँ, बट अभी वो ख़त्म हो गया है इसलिए मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। बट मैं मेकअप या फेस वॉश करने से पहले हमेशा राइस वाटर लगाती हूँ, एंड मैं खुद से बनाती हूँ। तो इन फ्यूचर मैं उसकी वीडियो डालूंगी। फॉर दिस आई एम यूजिंग पॉन्ड सुपर लाइट जेल, मुझे बहुत पसंद है, एंड ये थर्ड या फोर्थ बॉक्स होगा। आफ्टर दिस यू कैन यूज़ प्राइमर, बट प्राइमर इज़ टोटली ऑप्शनल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा प्राइमर लेके जाओ। बट अगर आप फंक्शन में जा रहे हो तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ना फेस में बहुत ज़्यादा पोर्स है एंड वाइट हेड ब्लैक हेड्स है, तो इन सब के लिए प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है। बट अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बेसिक मेकअप दिखाना चाह रही हूँ जो कि मैं डेली करती हूँ। सो मैं मॉइस्चराइज़र के बाद हमेशा टोनर यूज़ करती हूँ। आई डोंट नो, बट ये मेरा रूटीन ही बन चुका है कि मॉइस्चराइज़र के बाद टोनर, बट अभी मेरे पास टोनर है नहीं, वो ख़त्म हो गया है। सो मैं सीधा फाउंडेशन पे आ जाऊँगी, एंड अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे पास अभी तक मेरा परफेक्ट फाउंडेशन शेड नहीं है, मुझे कभी मिलता ही नहीं है जो मेरा मीडियम टोन शेड है। तो मेरा है मैट पोरलेस 310, मेरा शेड है, बट मुझे ये भी बहुत ज़्यादा लाइट लगता है, बट ये है जो मीडियम स्किन टोन है उनके लिए परफेक्ट है, बट आई डोंट नो। तो कभी भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि
बाद में वो बहुत अजीब लगी, क्योंकि मैंने बहुत बार फंक्शंस में गई हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हमेशा ये फंक्शन में जाते टाइम लगाऊंगी, बट जब मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ उसके बाद भी मेरा फेस बहुत ग्रेसी एंड ग्रेस सा लगता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्यों करा मैंने या क्यों लगाया। सो इसका अल्टरनेटिव है बहुत अच्छा, सीसी क्रीम। मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ एंड मैं ब्रॉन्ज 03 ब्रॉन्ज शेड यूज़ करती हूँ, ये परफेक्ट है। इससे जो लाइटर है वो हनी है, तो वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, बट दिस इज़ बेस्ट। अगर आपको फाउंडेशन शेड नहीं पता है अपना तो आप इसके साथ जा सकते हो, ये बहुत मिनिमम है एंड ऐसा लगता है कि आपने पूरा फाउंडेशन यूज़ करा है। तो मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ। मैं कभी फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, अब तो मैं नहीं करती हूँ। पहले करा था एंड बहुत बुरी लगती है। मैं अपने फेयरवेल में भी करा था, बट वो बहुत अजीब लगता है। एंड फाउंडेशन ऐसा होता है कि आप लगाते हो तो वो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है एंड मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी बुरी लगूँ। एंड इफ़ यू हैव ओपन पोर्स और वाइट हेड ब्लैक हेड तो आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, वो भी अपने नोज़ वाले एरियाज में, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं। एंड मैंने आज तक आई डोंट नो क्यों, बट मैंने आज तक कंसीलर और करेक्टर यूज़ नहीं करा है। इन फ्यूचर मैं लूँगी एंड इन फ्यूचर क्या, मैं कल सर्च कर रही थी एक स्विस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट है जिसमें करेक्टर भी है एंड मुझे बहुत मन है उसको लेने का, बट आई विल डेफिनेटली यूज़। क्योंकि जिसको मेकअप करना नहीं आता वो चाहता है कि उसके पास सारे मेकअप हो, तब वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल बन जाएगा, जैसे कि मैं। तो इसलिए मैं नहीं बन पाई, मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है। जिस दिन मेरे पास पूरे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे उस दिन मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगी, ये मेरे को ऐसा लगता है। सो माय फाउंडेशन इज डन। शिट, मेरे कपड़ों में लग गया। एंड अपनी नेक को कभी स्किप मत करना। एंड आजकल बहुत, जैसे कि समर है, तो आप जितना कम हो सके उतना कम फाउंडेशन लगाओ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने लगाया है एंड वैसे ही थी समर में मैंने पूरा ऐसे करा तो पूरा से निकल गया। तो आप कम से कम यूज़ करो, और अगर आप नॉर्मल डेज में हो तो आप मत ही यूज़ करो ज़्यादा। बट दिस इज़ बहुत कम मेकअप जो कि मैंने लगाया है। आफ्टर दैट यूज़ लूज पाउडर एंड ये आज तक का बेस्ट लूज पाउडर है। तो मैं तो हर चीज़ के बाद लूज पाउडर यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन के बाद, ब्लश के बाद, लिपस्टिक के बाद, सब चीज़ के बाद। सारा लग गया है गेस। सो अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हो तो यूज़ मेकअप फिक्सर, एंड आई एम यूजिंग दिस। देखा ही होगा आपने, मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ एंड ये बहुत अफोर्डेबल भी है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर दिया, अगर कैमरे में दिख रहा होगा। खाना पड़ेगा। एंड आफ्टर दिस जो आपका पूरा ये स्प्रे सूख जाए तो उसके बाद आप एक और बार लूज पाउडर को अप्लाई कर लो, जिससे जो आपका पूरा जो भी मेकअप फिक्स हुआ है वो फिर से एक बार फिक्स हो जाए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं कोई मेकअप करूँ ना करूँ, मैं इसको अपने साथ हमेशा रखती हूँ। सो बहुत ज़्यादा आपको ये जो मैट फिनिश दे देता है, तो मुझे तो ये बहुत पसंद है एंड यू शुड गो फॉर दिस वन। ये बहुत अफोर्डेबल है एंड स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड अभी मैं कंसीलर मंगाने वाली हूँ, वो भी स्विस ब्यूटी का, तो मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ पर। ये मैंने अभी देखा, पहले तो मुझको नहीं मिला। तो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेकअप के लिए एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो कि है ब्रशेज़। मेकअप ब्रशेज़ बहुत ज़रूरी है आपके मेकअप के लिए। जितने अच्छे ब्रशेस होंगे उतने प्रोफेशनली आपका मेकअप होगा। इट डजेंट मैटर कि आप कैसा कर रहे हो, बट ब्रशेस भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो मार्स के ब्रशेस काफ़ी अच्छे हैं एंड इसका रिव्यू मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट ने भी दिया था। उनने मुझे बताया था कि उनके पास मैक के भी ब्रशेस हैं, बट वो मोस्टली मेकअप मार्स से करती है। वो मैक का तब करती है जब बहुत ज़्यादा उनको ट्रैवल करना पड़े या बहुत
क्या बोलते हैं इसको, ब्राइड्स होती है जिनका उनका पैकेज बहुत ज़्यादा होता है, तो उन पे यूज़ करती है, बट ये भी मतलब मैक के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। तो तब से भी मुझे पसंद है, बट मेरी फ्रेंड भी इसे यूज़ करते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, एंड ये सीरियसली भी बहुत अच्छा है। तो मुझे तो ये ब्रशेस एंड इनको यूज़ करते हुए ना आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हो, तो इतना कॉन्फिडेंट अगर ब्रश से है तो आपको और क्या चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। आईब्रो शेपर और आईब्रो पेंसिल तो मैं हमेशा मस्कारा से ही अपने आईब्रोज को शेप कर देती हूँ, और मुझे पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी। ये वाला बहुत डार्क हो गया ना। ओके, नाउ फॉर मी काजल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब काजल के बिना मेरा कभी लुक कंप्लीट नहीं होता। अगर मुझे बहुत जल्दी होगी, मैं काजल और लिप बाम हमेशा लगाती हूँ। टिंटेड लिप बाम, नॉर्मल लिप बाम मेरे, मुझे टिंटेड थोड़ा ज़्यादा पसंद है। सो काजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप। किसी किसी को नहीं पसंद, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल काजल नहीं पसंद है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोई बिना काजल के कैसे रह सकता है। सो मुझे तो काजल बहुत पसंद है। सो मुझे लगता है काजल से आपका बहुत ज़्यादा लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। एंड बिकॉज मेरी लोअर लैशेस नहीं है यहाँ पर, तो उस वजह से भी मैं लगाती हूँ। यू कैन सी काजल आपका कितना लुक ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो मुझे तो काजल बहुत पसंद है। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी मुझे बहुत पसंद है, विच इज मस्कारा। आई लैश कलर से आपकी लैश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूमलेस लैश चाहते हैं तो आप एक बार कर्ल करो, उसके बाद अप्लाई करो, देन इसको थोड़ा ड्राई होने दो, उसके बाद आप फिर से एक बार कर्लर यूज़ करो एंड देन अप्लाई करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड आप कैसा मस्कारा यूज़ कर रहे हो। यू कैन सी आई जस्ट लव आई लैश कर्लर एंड मस्कारा, मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट स्टेप इज ब्लश। एंड ब्लश मैं हमेशा उससे लगाती हूँ जो मैं अपने लिप्स में यूज़ करती हूँ, बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है। बट इतना कौन सोचता है, बट आपको सोचना है एंड कभी आपको यूज़ नहीं करना है। एंड अगर आपको कोई टिंटेड पसंद है तो आप उसको अपने ब्लश पे ही रहने दो एंड लिप्स में कुछ और यूज़ कर लो। बट फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी पैलेट। नाउ आई एम यूजिंग दिस जस्ट हब V2 टिंटेड लिप बाम, एंड मुझे टिंटेड लिप बाम ही पसंद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है बट आपको बहुत ही अच्छा सा टिंट देते हैं, तो मुझे ऐसे लिप बाम पसंद है। एंड मुझे लगा था कि जो ये होते हैं ना लिप बाम्स होते हैं एंड ये बहुत ग्लॉसी लुक देते हैं, तो मुझे लगता था कि ये भी टिंटेड होंगे, बट ये कभी नहीं होते, मुझे इसलिए नहीं पसंद है। एंड अगर आप चाहते हो थोड़ा सा टिंट एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि आप कौन सा शेड लो, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर चेरी टिंट, सॉरी चेरी शेड, क्योंकि बाहर से सब लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टिंटेड होंगे बट ये कभी नहीं होते। एंड जो ये पोमेग्रेनेट था मुझे लगा कि ये भी टिंटेड होगा, बट ये नहीं था, तो फिर मैंने उसमें से आप कंफ्यूज हो आपको कौन सा शेड लेता हो, आप हमेशा चेरी जाओ। चेरी बहुत थोड़ा डार्क आपको टिंटेड लिप्स देते हैं, बट ये चेरी नहीं है, मेरे पास था और ये दोनों मुझे मेरी फ्रेंड ने दिए थे, बट वो मुझसे खो गया। और ये सब पता नहीं इतना बुरा क्यों होता है, बट ये भी आपको बहुत अच्छा टिंट देता है। ये आपको बहुत अच्छा टिंट दे रहा है, बट आपको एक रेडिश टिंट चाहिए, बट आई डोंट हैव अभी, तो मैं इसके ऊपर अपना यू नो लैक्मे 925 लिपस्टिक है, उसके नीचे एक टिंट आया है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि ये परफेक्ट शेड है जो मुझे चाहिए था।
ये बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है। आई डोंट नो कैमरे में इतना क्यों लग रहा है, बट ये इतना डार्क है नहीं। So now you can open your hairs. So guys, I'm done with my makeup. You can see कितना बेसिक और सटल मेकअप। ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत चीज़ें कुछ यूज़ करी है। एंड यू कैन स्किप, आप कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं लाइक मस्कारा एवरीडे मेकअप में, बट दिस इज द बेसिक मेकअप और यू कैन से मेकअप विद नो मेकअप लुक। एंड आई एम जस्ट लविंग दिस लुक। एंड एक्सेसरीज भी आपके फेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। So for that, I have two options, this or this. I think I'll go with this one. And when your makeup is properly done, एक और बार आप लूज पाउडर यूज़ कर लो। पता नहीं, मैं बहुत obsessed हूँ इससे, बट ये अच्छा भी है। ऊपर ऊपर से फटाफट से आप एक बार, ये आपके मेकअप को ना बहुत ज़्यादा मैट फिनिश दे देता है। एंड मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो इसी वजह से थोड़ी देर टिका रहता है मेरा मेकअप। एंड लास्ट में कभी मत भूलना स्प्रे यूज़ करना। तो गाइस, आई एम डन विद द मेकअप। एंड ये बहुत बेसिक मेकअप है जो कि मैं तब यूज़ करती हूँ या मैं किसी पार्टी या फंक्शन में जा रही होती हूँ। नॉट प्रॉपर बड़ा फंक्शन, तब तो मैं थोड़ा ज़्यादा हैवी करती हूँ लाइक लिपस्टिक और आईलाइनर और प्राइमर। बट अभी बहुत बेसिक मेकअप है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिक मेकअप भी आपके लुक को पूरा चेंज कर सकता है। तो आई जस्ट लव माई मेकअप। You always leave when you can't feel. You tell me to leave you alone. Thank you for watching my video, and if you like this video, please subscribe to my channel and comment down how my makeup turned out. Bye.